दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो एक चीज जो दिमाग में आती है वो है शेयर मार्केट का बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दुनिया, जिसमें इतने सारे चार्ट्स और नंबर देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शेयर मार्केट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक नई बेकरी खोली है और कुछ ही दिनों में वहां पर अच्छे खासे कस्टमर आने लगते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस बेकरी को और भी बड़ा कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी और वो पैसा लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैंक से लोन ले लो या फिर आप अपने बेकरी के मतलब कि अपने कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर लो और कुछ हिस्से बेच दो। यही है शेयर मार्केट का काम। जैसे कि अब आपने डिसाइड किया कि आप अपनी बेकरी के 100 शेयर बेचेंगे और हर एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपए। तो इस तरीके से आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे और इस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। जब पब्लिक पहली बार किसी कंपनी से सीधा शेयर खरीदती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने सिर्फ 100 शेयर ही क्यों निकाले, जबकि हम अनलिमिटेड शेयर निकाल के और भी ज्यादा पैसे ले सकते थे। यदि आप अनलिमिटेड शेयर निकालोगे तो आपके शेयर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जैसे यदि आपकी बेकरी की वैल्यूएशन 10,000 रुपए है तो 100 शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपए के एक शेयर के साथ, तो उसका आंसर होगा 10,000, मतलब कि आपके कंपनी के वैल्यूएशन के बराबर। हम शेयर मार्केट से कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से पैसे ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। यदि आपको शेयर की संख्या बढ़ानी है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन उतनी ही रहेगी। जैसे यदि हम 100 शेयर को 200 कर दें तो हमको शेयर का प्राइस भी घटाना पड़ेगा। जैसे पहले एक शेयर का प्राइस था 100 रुपए, अब उसको घटाकर हमें 50 रुपए करना पड़ेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से 10,000 की वैल्यूएशन आ जाएगी। यदि हम इसको और बढ़ाना चाहें 200 को डबल कर सकते हैं तो हो जाएगा 400 और शेयर प्राइस को 50 से 25 करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करने पर फिर से 10,000 की वैल्यूएशन आ जाएगी। इस तरह से हम शेयर की संख्या तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे शेयर की वैल्यू कम होती जाएगी। वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया और उन्होंने आपके शेयर खरीदे। इस तरीके से आपके पास 10,000 रुपए आ गए। इससे आप अपने बेकरी को बढ़ा सकते हैं और अब आपकी बेकरी पब्लिक हो गई है। आपके शेयर का मार्केट बन गया है, जहां पर आपके शेयर को अब कोई भी खरीद सकता है और बेच सकता है। अब मान लीजिए कि आपकी बेकरी बहुत अच्छी चल रही है और लोगों को उसका केक बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए आपने नई ब्रांचेस खोल दी और इससे प्रॉफिट भी बहुत बढ़ गया। और इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यदि आप अपने शेयर होल्डर्स को बांटना चाहें तो ये डिविडेंड कहलाता है। अब जो लोगों ने आपके शेयर खरीदे थे उन्हें लगता है कि आपकी बेकरी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, और वो अपने शेयर को ज्यादा दाम पर बेचना चाहते हैं। और जो लोगों ने शेयर नहीं खरीदे थे उन्हें भी आपकी बेकरी में इंटरेस्ट आ गया है और वो भी शेयर खरीदना चाहते हैं। अब ये लोग आपके शेयर को महंगे दाम पर खरीदेंगे। इस तरह से आपके शेयर की डिमांड बढ़ गई और उसकी कीमत भी बढ़ गई। अब वो 100 रुपए के शेयर 200 रुपए के हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी बेकरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि केक में कीड़ा मिल गया या हेल्थ डिपार्टमेंट ने फाइन लगा दिया या कोई कॉम्पिटिटर ने आपसे अच्छा केक बनाने लगा, अब जो लोगों ने आपके शेयर खरीदे थे उन्हें लगता है कि आपकी बेकरी का फ्यूचर खराब है या फिर कंपनी डूब सकती है, इसलिए वो अपने शेयर को जल्दी से बेचना चाहते हैं। और जो लोगों ने शेयर नहीं खरीदे थे उन्हें भी आपकी कंपनी में खास इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह से आपके शेयर की डिमांड कम हो गई और उसकी कीमत भी कम हो गई। अब 200 रुपए के शेयर 50 रुपए के हो गए। इस तरीके से शेयर मार्केट में कंपनी की कीमत ऊपर नीचे होती है और ऐसे ही शेयर मार्केट काम करता है। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हम कंपनी के चार्ट्स और नंबर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी कंपनी बुरी। तो ये पता करने के लिए पहले आपको कंपनी को समझना पड़ेगा। मान लो कि आपको गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है और आप दो कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। पहली कंपनी है स्मार्ट गेम कंपनी, दूसरी कंपनी है XYZ कंपनी। ये दोनों कंपनी ही गेमिंग डिवाइस बेचती है। तो इन कंपनीज में हमें सिर्फ 5 पॉइंट देखना है। पहला पॉइंट, इन कंपनी का पिछले साल का सेल कितना है। तो स्मार्ट गेम कंपनी का 20 लाख रुपए और XYZ कंपनी का भी 20 लाख रुपए सेल है। दूसरा पॉइंट है पिछले साल का प्रॉफिट कितना है। तो स्मार्ट गेम कंपनी का 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है और XYZ कंपनी का 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कंपनी ने कितना उधार लिया है। तो स्मार्ट गेम कंपनी ने अभी तक 80,000 का उधार लिया है और XYZ कंपनी अभी तक 9 लाख रुपए का उधार ले चुकी है। चौथी कंडीशन देखेंगे कंपनी ने इमरजेंसी के लिए कितने पैसे बचा कर रखे हैं। तो स्मार्ट गेम कंपनी ने 5 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए बचा कर रखे हैं और XYZ कंपनी ने 30,000 रुपए इमरजेंसी के लिए बचा कर रखे हैं। अब सबसे मेन पॉइंट देखेंगे कि कंपनी ने कितना % हिस्सा अपने पास रखा है। तो स्मार्ट गेम कंपनी ने 80% का हिस्सा अपने पास रखा है,
मतलब कि इस कंपनी ने अपने कंपनी का सिर्फ 20% हिस्सा ही बेचा है और XYZ कंपनी ने 15% का हिस्सा अपने पास रखा है। मतलब कि इस कंपनी ने अपनी कंपनी का 85% हिस्सा बेच चुकी है। तो अब इनमें से कोई भी इंसान पता कर सकता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी बुरी। जैसे कि पहला पॉइंट है 20 लाख रुपए का सेल, तो दोनों कंपनी ने अच्छा किया है। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट, तो स्मार्ट गेम कंपनी ने 8 लाख का प्रॉफिट किया है, मतलब कि 40% का प्रॉफिट किया है। और वहीं XYZ ने 4 लाख का प्रॉफिट किया है, मतलब कि 20% का प्रॉफिट किया है। तीसरा पॉइंट था इन कंपनियों ने कितना उधार लिया है, तो स्मार्ट गेम कंपनी ने 80,000 का और XYZ कंपनी ने 9 लाख का उधार लिया है, जो कि XYZ कंपनी के प्रॉफिट से भी बहुत ज्यादा है। चौथा पॉइंट था इमरजेंसी के लिए कितने पैसे बचा कर रखे हैं, तो स्मार्ट गेम कंपनी ने 5 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए बचा कर रखे हैं, मतलब कि बुरे वक्त में ये कंपनी काफी अच्छे से सरवाइव कर पाएगी। और पांचवा पॉइंट था कितना % हिस्सा अपने पास रखी है, तो स्मार्ट गेम कंपनी ने 80% हिस्सा अपने पास रखा है। इसका मतलब ये है कि इनका अपने कंपनी पर पूरा कंट्रोल है। वहीं XYZ कंपनी का सिर्फ 15% ही हिस्सा है, जो कि बहुत बुरा है। तो ऑफ कोर्स स्मार्ट गेम कंपनी हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट है। यही कंडीशन हमें देखनी होती है जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, और ये देखने के लिए आप स्क्रीनर वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे कि यदि हम टाटा मोटर्स का देखें तो सबसे पहले हमारा पॉइंट था कि पिछले साल का सेल कितना था, तो उसके लिए आप आएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल के सेल। यहाँ सिर्फ आप पिछले साल के ही नहीं बल्कि पिछले 10 साल के सेल देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हमेशा बढ़ता ही गया है। जैसे कि 2022 का 2,78,454 करोड़ रुपए का सेल। और हमारा दूसरा पॉइंट था कि इन्होंने प्रॉफिट कितना किया है, तो आप उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं नेट प्रॉफिट पर, तो आप यहाँ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं पिछले 10 साल का, जिसमें 2022 का इनको माइनस में गया है। वहीं 2023 पर 2,690 करोड़ का प्रॉफिट किया है। वहीं हमारा तीसरा पॉइंट था कंपनी के पास कितना उधारी है, यानी कि डेब्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है बैलेंस शीट पर। फिर आप यहाँ देख सकते हैं इनके पिछले 10 साल का डेब्ट कितना है, जो कि तकरीबन अभी तक 1,34,113 करोड़ का है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट था कि इमरजेंसी के लिए कितने पैसे बचा कर रखे हैं, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं रिजर्व पर पिछले 10 साल का भंडार, तो इनके पास लगभग अभी 45,000 करोड़ का इमरजेंसी फंड है। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपनी ने कितना % हिस्सा अपने पास रखा है। तो उसको देखने के लिए हम जाएंगे इन्वेस्टर्स में और देखेंगे कि प्रमोटर्स का हिस्सा कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2017 से अभी तक 2023 तक ये हिस्सा बढ़ता गया है, लगभग 46 से 47% का, जो कि काफी अच्छा साइन है। इससे ये पता चलता है कि प्रमोटर्स अपने कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये था शेयर मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।